कानपुर में यातायात माह का शुभारंभ हुआ, जिसमें बच्चों के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर मंडलायुक्त राजशेखर व पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड शामिल रहे। साथ ही मंडलायुक्त राजशेखर ने हरी झंडी दिखाकर यातायात माह का शुभारंभ किया। आपको बताते चले कि कानपुर में यातायात माह का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंडलायुक्त राजशेखर व पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड शामिल रहे। यह आयोजन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया गया। मंडलायुक्त ने कहा कि हमें स्कूल स्तर से ही बच्चों और युवाओं को सड़क के नियमों से अवगत कराना होगा। वहीं कानपुर की जनसंख्या 45 लाख है और रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 15 लाख है। इसका मतलब है कि प्रति 3 व्यक्ति पर एक वाहन है और पुलिस कर्मियों की संख्या कम है। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रयोग करना होगा और इसके साथ ही जनता के सहयोग से कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार आएगा। का शुभारंभ जो है ट्रैफिक पुलिस लाइन से शुरुआत किया गया है और एक भव्य आयोजन के रूप में यहाँ पे इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। इसमें विशेषता देखेंगे तो कानपुर नगर के यातायात को और बेहतर बनाने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ के जो सम्मानित नागरिक हैं विभिन्न क्षेत्रों से, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया था। उनसे वार्ता करते हुए उनके सुझाव के आधार पर कैसे यातायात को जो है बेहतर बनाया जा सके, इसका प्लानिंग जो है की जा रही है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक रैली का भी जो है यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया है कि जो पूरे शहर में यातायात के जो नियमों का है, यातायात किस तरह सुरक्षित रखा जाए और एक बेहतर सुगम यातायात कैसे उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए जो है वो रैली कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण ऐसा ये है कि जो बिंदु जो आप लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि सभी सम्मानित नागरिक है इस पर, क्योंकि कानपुर लगभग जो है आज के डेट में मान चलिए कि 45 लाख की आबादी है। लेकिन अगर यहाँ पे हर प्रकार के वाहन, अगर आप जो रजिस्टर्ड वाहन है आरटीओ के, चाहे वो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, चाहे ट्रक है, चाहे ई रिक्शा है, इन सब का संख्या देखेंगे तो लगभग जो है 15 लाख से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हर 3 व्यक्ति पे एक वाहन यहाँ पे। इसलिए हम लोग की भी डबल जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है कैसे बेहतर जो है यातायात इसको सुनिश्चित करें। और इसके लिए जो है कुछ जो है बड़े प्रोजेक्ट्स के रूप में यहाँ पे लिए जा रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके एक जो है डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि आपका जो कानपुर का रिंग रोड है, 93 किलोमीटर का रिंग रोड जो है भारत सरकार द्वारा पिछले महीनों में जो सैंक्शन किया गया है। लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई हमारी लगातार चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले 2 माह में हम लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई भी पूर्ण कर लेंगे और लगभग जो है आने वाले नेक्स्ट 6 से 8 महीने में, जो जून 2023 से जो है सभी अगर प्लान अकॉर्डिंगली चला तो रिंग रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिससे कि जो यातायात सिटी के अंदर हेवी ट्रैफिक आता है, ट्रक्स आते हैं, बसेस आते हैं अनावश्यक रूप से, तो लगभग 38% जो है उसमें कमी आ जाएगी। इसके साथ साथ जो है, क्योंकि ये भी बिल्कुल सही है कि जब 15 लाख वाहन अगर है तो हमारे पास ये बिल्कुल सही है, ट्रैफिक का जो सिपाही है, चाहे होमगार्ड्स है, जो ट्रैफिक मैन करते हैं, उनकी संख्या में कमी है। तो सुधार तभी आएगा कि जब हम टेक्नोलॉजी का बेहतर से बेहतर उपयोग करेंगे। यहाँ पे ICCC बनी हुई है। इस पे ICCC में ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उसमें से कुछ कंपोनेंट्स अच्छी तरीके से चल रहे हैं, जिसका लाभ आम जनमानस को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उसमें ये है कि जो अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, जिनका सुधार करना आवश्यक है। इसके लिए जो है पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ से जो है एक प्रस्ताव आया था कि एक उच्च स्तरीय ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बनाया जाए, जिसमें कि 12 डिपार्टमेंट्स जो शासन के 12 डिपार्टमेंट्स के जो वरिष्ठ अधिकारी उसमें मेंबर्स रहेंगे यहाँ पे कानपुर में, और उसका हर 15 दिन में और महीने में एक बैठक डिटेल में होगा। छोटे से जो एक समस्या है या सुझाव है उसको लेकर बड़े से बड़े जो प्लानिंग है किया जाएगा। हर 15 दिन में रिव्यू होगी, हर महीने में रिव्यू होगी, तो चाहे वो हम लोगों का सड़क का ठीक रखना हो, ट्रैफिक सिग्नल का ठीक रखना हो, जितने भी हमारे व्हीकल्स आ रहे हैं उन पे एनफोर्समेंट की कार्रवाई की ये कराना हो या जागरूकता लाना हो, ये सब एक साथ जो हम लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो 3-4 महीने में आपको जो ग्राउंड लेवल पे एक बेहतर सुधार जो है इस दिशा में मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जागरूकता की विशेष आवश्यकता है, जिसका पालन अब आज से शुरू किया जाएगा। वहीं पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यदि किसी से गलत चालान काटे जाते हैं तो इसकी जांच कर उसको सही किया जाएगा। आज से यातायात माह का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ शुभारंभ हो रहा है, जिसके मुख्य
मुख्य अतिथि यहाँ के मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर जी हैं। इस कार्यक्रम में हमने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के जो सम्मानित नागरिक हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, सिविल डिफेंस है और अन्य व्यापारी वर्ग से सभी वर्ग के सम्मानित नागरिकों को भी यहाँ बुलाया है। यातायात माह मुख्यतः इसलिए मनाया जाता है कि यातायात नियमों के पालन करने के संबंध में समाज में एक जागरूकता पैदा की जाए। जो 4E के कंसेप्ट पे यातायात का हम प्रबंधन करते हैं, उसमें जो एजुकेशन का एक E है, जो एजुकेशन का पार्ट है, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि समाज का सभी वर्ग यातायात नियमों के संबंध में समर्पित है, यातायात नियमों के पालन करने के संबंध में समर्पित है, तो जो एनफोर्समेंट वाला पार्ट पुलिस को करना पड़ता है उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। और साथ ही साथ जो दुर्घटनाओं की संख्या है, दुर्घटनाओं में घायल या मृत व्यक्तियों की संख्या है, इसमें भी काफ़ी कमी आएगी। हम सब यातायात प्रबंधन में ये टारगेट लेकर चलते हैं कि प्रतिवर्ष हम जो दुर्घटनाओं की संख्या है या मृतकों की संख्या है उसमें 10% तक की कमी लाएं। इसी उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ये यातायात माह केवल जन जागरूकता के लिए तक ही सीमित नहीं है। हमने त्योहारों के बाद पहले भी कहा था कि त्योहारों के बाद कानपुर शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। आज ये दिन है, आज से पूरा पुलिस विभाग, प्रशासकीय विभाग कानपुर नगर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एक प्रण ले रहा है और एक एक चौराहा, एक एक रूट लेकर हम यातायात व्यवस्था को रोड इंजीनियरिंग के माध्यम से सुधारने का प्रयास करेंगे। ये शिकायतों का संज्ञान लिया गया है। पूर्व में भी जो गलत शिकायतें हैं, जो गलत चालान हुए हैं, उसके संबंध में कार्रवाई भी की गई है। जो चालान इस तरह के संज्ञान में आए हैं जिसमें धाराएं गलत लगी हो या धनराशि बढ़कर लगाई गई हो, इसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं। डीसीपी ट्रैफिक अपने सिस्टम में बैठकर इसको व्यवस्थित भी करते हैं। जो चालान न्यायालय में जाते हैं उसमें हम ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोई भी चालान गलत तरीके से या गलत धाराओं के साथ, गलत पेनल्टी के साथ न जाए।